कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। अपनी सैलरी किसी को ना बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी कि जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका एबॉर्ट कराया हो तो इस बात को गुप्त रखो। बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को हमेशा गुप्त रखो। बेटा बिगड़ जाए या व्यसनी हो जाए तो गुप्त रखो। बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताओ। लॉकर किस बैंक में है यह भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो। जब वो अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। अपना मोबाइल नंबर अपने केवल किसी खास नजदीक लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। छोटे 12 से 14 की उम्र तक के बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से आते जाते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय ना हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो यह बात गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को छोटे कपड़े या टॉवल से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर न करो। किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मन माफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं। कई बार नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, जमाना बड़ा खराब है मित्रों, जरा अलर्ट होकर रहो। कहीं कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्त के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहें। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ज्ञान सागर सब्सक्राइब करना ना भूलें।